प्रिय बंधुओं, जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम जी नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिनका मन विषयों में लगा हुआ है, लोभ में लगा हुआ है, लालच में लगा हुआ है, दूसरे का धन हरण करने में लगा हुआ है, वो निश्चित तौर पर पापी हैं और वो अपना लोक और परलोक दोनों खराब कर लेते हैं और वो उस गति को प्राप्त होते हैं जिस गति को मंदबुद्धि, कृतघ्न और आत्महत्या करने वाले की गति होती है, उस गति को वो प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको परलोक और इस लोक में अगर आपको सुख चाहिए हो तो आप दृढ़तापूर्वक भगवान के जो गति है, भगवान ने जो उद्धार की जो गति बताई है उसके लिए दृढ़ता से पकड़ के रखना है। वेद और पुराणों ने कहा है कि सुखदायक मार्ग जो है भगवान राम जी की भक्ति है। अर्थात ये कहें कि भक्ति एकदम स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। इतना सहज होते हुए भी प्राणी उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। कुछ नहीं, उसमें मन को निर्मल रखना है, मन को एकदम साफ पाक रखना है, लोगों के भले के लिए सोचना है और किसी के भी प्रति वैर भाव न रखे, ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव रखे, संत उनके प्रति जो है सहज में कृपा करते हैं। भगवान ने आगे नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक बात और है जो गोपनीय है, भगवान शिव की पूजा। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव की पूजा के बिना कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव को अपना आराध्य कहा है। तो ये सारी बातें हैं, आपको वीडियो में आगे चलकर देखने और सुनने को मिलेगा। प्रेम से वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए। जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान गौरी पुत्र गणेश जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 65 के आगे से श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने अंतःकरण में उतारने की कोशिश कीजिए। आज दीपावली का दूसरे दिन अर्थात नरक चतुर्दशी है। आप सभी के लिए संपूर्ण दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, परमा, भाई दूज, इन सभी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका घर मान सम्मान और लक्ष्मी से भरा पूरा रहे। आप पराक्रमी हो, आप बुद्धिमान हो और सबके भले की सोचने वाले हो, सारे पापों से भगवान आपको निजात दिलाए, ऐसी मनोकामना के साथ में लीजिए प्रस्तुत है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालय कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।
वह परलोक में दुख पाता है और काल कर्ममय ईश्वर को झूठा दोष लगाकर सिर पीट पीट कर पछताता है। एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देहि, पलट सुधात सठ विसलेहि। हे भाइयों, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुखदाई है। इस मनुष्य शरीर से जो प्राणी विषय में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत के बदले विष ले लेते हैं। ताई कमो बल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परम मन खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमति है जीव अविनाशी। उसे कभी कोई भला अर्थात बुद्धिमान नहीं कहता। जो पारसमणि त्याग कर बदले में घुंघची ले लेता है, यह अविनाशी जीव अर्थात अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज इन चारों खानों और 84 लाख योनियों में घूमता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काले कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर के ही, कब हुक करी करुणा नर देहि। देते से बिनु हेतु सने। और सदा माया व स्वभाव व गुणों से घिरा हुआ घूमा करता है। कभी कृपा करके बिना ही इस हेतु स्नेह करने वाला परमात्मा उसे मनुष्य दे देता है। नर तनु भव बारिज कहूँ बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भव सागर से तरने तो मनुष्य शरीर नौका के तुल्य है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस दृढ़ नौका का केवट है। इस प्रकार यह जीव दुर्लभ सहज साधन ही पा गया है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गत जाय लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभं सुदशरथ अजय बिहारी। ऐसे साधन को पाकर भी जो मनुष्य भव सागर से ना तरे, वह मंद बुद्धि कृतज्ञ आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। जो परलोके हाँ सुख चय हो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ नय हो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाइयों, पुराण और वेदों ने मेरी भक्ति को ही सहज सुखदायक मार्ग कहा है। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन न मन कौटेका। करत कैसे बहु पावै को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न है। उसका साधन भी कठिन है क्योंकि उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। यदि बहुत कष्ट उठाकर कोई उसे प्राप्त भी कर लेता है तो बिना भक्ति के वह भी मुझे प्रिय नहीं लगता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है।
परंतु बिना सत्संग के प्राणियों से नहीं पा सकते हैं, और सज्जन बहुत से पुण्यों के बिना नहीं मिलते। सत्संगी आवागमन जन्म मरण चक्र का अंत कराता है। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम बचन बे प्रपति पूजा। सानुकूलित ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह यह कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। उन पर मुनि और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं, जो कपट त्याग कर ब्राह्मणों के सेवक हैं। और एक गुपुत मैं सबई कहूँ कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरि। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभं सुदशरथ अजर बिहारी। और भी एक गुप्त मत है, उसे हाथ जोड़कर मैं आपको सुनाता हूँ कि शिव जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो भगत पति कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवास। सरल स्वभाव न मन पुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहिए भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग है, न यज्ञ, न जप है, न तप और न व्रत है। सरल स्वभाव रखे, मन में कुटिलता न रखे, और जो कुछ मिल जाए उसी में सदैव संतोष रखे। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वास। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। जो मेरा सेवक होकर मनुष्य की आशा करे, तो फिर उसका विश्वास ही क्या हुआ। अधिक बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न बेग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आसा। अनारंभे अनिकेत अमानी, अनज्ञ रोग दैत्य विज्ञानी। जिसका किसी से बैर झगड़ा आशा और भय नहीं, उसके लिए सदैव सब दिशा सुखमयी है। जो कोई फल की इच्छा से काम आरंभ नहीं करता, जिसके घर मान व क्रोध नहीं है, जो चतुर पाप रहित और ज्ञानवान है। प्रीति सदा सजन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अकबर। भगत पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बाई। जो सत्संग से सदा प्रीति रखता है, जो सांसारिक सुख और स्वर्ग और मोक्ष को भी तृण के समान समझता है, जो भक्ति पक्ष में हट करता है और मूर्खता नहीं करता, सब कुतर्कों को जिसने दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोय। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। जो मेरे गुण समूह और नाम से में रत है, जो ममता मधुर अज्ञान से रहित है, उसके सुख को वही जानता है जो परमानंद में मग्न है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 68 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने स्वजनों में आप शेयर करें। आगे की कथा देखने और सुनने के लिए
आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही, मिलते हैं अगली राम कथा की वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओम।